आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं, जिनमें फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में सभी अंक दिए हुए हैं, जबकि थर्ड डायग्राम में मिड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों डायग्राम को कोरिलेशन करके। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है वो ए बी सी डी, इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मिड वाला 492 है, इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 5 को 6 से गुणा कर दिया जाए और 6 को 8 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा और 6 चौका 24 हो जाएगा। मतलब आपका मान आ जाएगा 240, आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले तीनों अंकों को भी आपस में गुणा कर दिया जाए तो 7 को 4 से गुणा करेंगे और उसके बाद में 9 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 252, हमारा मान आ जाएगा। अभी हम देखते हैं, अगर 240 और 252 को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें 492 मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 0 + 2 हमारा 2 हो जाएगा, 4 + 5 हमारा 9 हो जाएगा, 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन हमें आगे वाले डायग्राम में अप्लाई करेंगे। तो 7 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 से, और 35 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 35 चौके 140 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या में 6 को 8 से गुणा करेंगे और उसके बाद में 9 से गुणा करेंगे तो तीनों को गुणा करने पर हमारी संख्या आ जाएगी 432 आ जाएगी। मतलब 140 और 432 को हम जोड़ेंगे तो 0 और 2 2 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 572 प्राप्त हो जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड डायग्राम में लगाएंगे। तो 4 को हम 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 4 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या में 7 को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 को 7 से गुणा करोगे तो आपका 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी आपकी 60 + 70 हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा मान आ जाएगा 130 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 130 हमारा आंसर हो जाएगा। सीरीज मिली है जिसमें संख्याएं 5, 11, 24, 51, 106 और उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब संख्या 5 से 11, 11 से 24, 24 से 51 और 51 से 106, ये सभी बढ़ते क्रम में संख्याएं हैं। तो इसमें हम गुणा और प्लस का यूज करेंगे। अगर सबसे पहले 5 और 11 की बात करें तो 5 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। अगर 10 में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 5 से हम 11 में पहुंचने पे हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ा। क्या किया हमने, 2 से तो इसे गुना किया और 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम 11 से 24 पर जाना है हमें, तो क्या करेंगे, 11 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 हमारा आ जाएगा। और अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, 24 को हमें 2 से गुना करते हैं और ये 48 हो जाता है और प्लस इसमें 3 कर देते हैं तो हमारे पास में 51 आ जाता है। इसी प्रकार से 51 को हमें
2 से गुना करते हैं तो 51 दूना 102 आ जाता है, और अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो हमारा 106 आ जाता है। तो इस प्रकार से सीरीज में हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से गुना किया और प्लस 1 किया, उसके बाद में 2 से गुना किया प्लस 2 किया, उसके बाद में हमने 2 से गुणा किया प्लस का 3 किया, उसके बाद में 2 से गुणा किया प्लस का 4 किया। तो आगे हम क्या करेंगे, गुणा 2 से करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, प्लस में हम 5 कर देंगे। तो 106 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा कितना आ जाएगा 212। 212 हमारा आ जाएगा और इसमें हमें 5 ऐड करना है तो 217 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक श्रेणी हमने देखी जिसमें प्रत्येक संख्या 2 से गुना हो रही है और 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सीरीज बढ़ती जा रही है प्लस फॉर्म में। तो 217 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज की ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपके 5 लेटर मिसिंग है और ये पांचों लेटर आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें कितने लेटर है उन्हें काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब आपके कुल लेटर कितने हैं, तो ये 16 लेटर है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सेट बनाने पड़ेंगे। मतलब इसमें हमें 4 4 का सेट बनाकर देखते हैं। तो स्टार्टिंग में ब्लैंक है, उसके बाद में AA लिखा हुआ है, उसके बाद में ब्लैंक है। सेकंड वाले को हम लिखते हैं BA लिखा हुआ है, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में वापस B लिखा हुआ है, उसके बाद में खालिस्तान है और आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, खालिस्तान है, AB लिखा हुआ है। इसी प्रकार से लास्ट में खालिस्तान है, AAB लिखा हुआ है। मतलब आपका सेट नंबर फर्स्ट हो गया, सेट नंबर 2 हो गया, सेट नंबर 3 हो गया और ये सेट नंबर 4 हो गया। तो इसे हम गौर से देखते हैं। तो लास्ट वाला जो अंक आ रहा है ये हमारा सभी में B आ रहा है। इसमें B है, इसमें B है और इसमें भी B है। तो स्टार्टिंग वाले में क्या आना चाहिए, तो स्टार्टिंग वाले में भी B आना चाहिए। सिमिलर हम देखते हैं, जो फर्स्ट वाला अंक है वो इसमें B आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है और ये लास्ट वाले में मिसिंग है। तो इस प्रकार से पहला अंक कौन सा आना चाहिए, तो ये हमारा B लेटर आना चाहिए फर्स्ट वाले में। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्या है, AA है और फर्स्ट वाले में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी AA लिखा हुआ है। तो सिमिलर जो सेकंड वाला और थर्ड वाला जो सेट है उसमें भी लेटर A आ जाएगा और यहाँ पर भी A आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले सेट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने B लिखा, उसके बाद में वापस से हमने B लिखा, उसके बाद में हमने A लिखा, उसके बाद में हमने यहाँ पर A लिखा और सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा, B लिखा। तो इस प्रकार से आपका ब्लैंक स्थान पर BBAAB आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A में गिवन है। तो A इसका आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 सेट बनाए, 4 4 संख्याओं के 4 सेट यहाँ पर बना लिए हैं और इन्हें आपस में कंपेयर करके देखा। तो सेट 4 के अंदर AAB लिखा हुआ है और जो थर्ड वाला है उसमें भी AB लिखा हुआ है। तो जो स्टार्टिंग वाला है उसमें भी क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए और सेकंड वाले में भी क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। और स्टार्टिंग में यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेट है
उसमें बी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से बी आना चाहिए। यहाँ पर हमारा बीच में ए आना चाहिए, स्टार्टिंग में हमारा बी आना चाहिए। तो संख्या हमारी बन गई, क्या बन गई, यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा बी आया, फिर ए बी आया, क्या आया, बी आया, फिर ए बी आया, और उसके बाद में बी आया, ए बी आया, बी आया, ए बी आया, बी आया, ए बी आया। तो स्टार्टिंग में दो बी आए, उसके बाद में दो ए आए, दो ए यहाँ पे आ गए, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, बी आ गया। तो बी डबल ए बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एनालॉजी का क्वेश्चन गिवन है। जिस प्रकार से 2 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से हमें 7 पर जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 2 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, ये हमारा 4 हो जाता है। और इसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया और इसमें 3 जोड़ा तो हम 7 पर पहुंच गए। सिमिलर हमें 6 के साथ कंडीशन लगाते हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं प्लस 3 जोड़ते हैं, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 36 और 3 39 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह 39 हमारा आ जाएगा, और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा।